हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को हम सभी भारतवासी स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर बात करूंगा। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। बचपन का नाम यानी स्वामी विवेकानंद को जो है बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से। नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से स्वामी विवेकानंद को बचपन में जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद एक सन्यासी, दार्शनिक और विचारक थे। ये तीन विशेषता स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त जो कलकत्ता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। इनके पिता कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रसिद्ध वकील थे, विश्वनाथ दत्त। इनकी माता का नाम है भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी जो कि एक धार्मिक महिला थी। कौन? भुवनेश्वरी देवी जो इनकी माता हैं, वो कैसी थी? एक धार्मिक महिला थी, यानी कि पूजा पाठ या धर्म से संबंधित कामों में बहुत ज्यादा लगी रहती थी स्वामी विवेकानंद जी की माता। गुरु कौन था? रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रहे हैं, यानी कि इनको जीवन की शिक्षा जो है स्वामी विवेकानंद को इन्हीं के गुरु जो ये रामकृष्ण परमहंस है इन्होंने दिया था। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने एक सम्मेलन में हिस्सा लिया था। कहां? अमेरिका के शिकागो में। अमेरिका के शिकागो शहर में, या इसे शिकागो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। विश्व धर्म सम्मेलन इसे बोला जाता है। विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। किन्होंने? 1800 कब? इसमें 93 में स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में हुए शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और भारत से जो है ये भारत के प्रतिनिधि के रूप में शिकागो पहुंचे थे और शिकागो में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये पहुंचे थे और सनातन धर्म की बात इन्होंने अपने इस सम्मेलन में रखी। शिकागो में इस सम्मेलन में जब उन्होंने भाग लिया तो इन्हें मात्र 2 ही मिनट का समय मिला था भाषण देने के लिए। तो इन्होंने मेरे अमेरिकी भाई और बहनों इन शब्दों से संबोधित किया था इस सम्मेलन को। सम्मेलन में जो जो बातें विवेकानंद जी ने कही, इससे अमेरिकी लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और फिर उनके अमेरिका में बहुत सारे अनुयायी हो गए और लगातार 1893 के बाद से 3 वर्षों तक स्वामी विवेकानंद अमेरिका में ही रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित एक और कहानी आती है, मैं उसका भी जिक्र यहां पे कर देता हूं। स्वामी विवेकानंद जो है एक बहुत ही धार्मिक और सकारात्मक व्यक्ति थे। इन्हीं के पास एक व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के पहुंचता है। स्वामी जी के पास पैरों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाया और अपनी समस्या बताता है कि स्वामी जी, मैं अपने हर काम को तो बड़ी लगन से करता हूं, लेकिन मैं एक सफल आदमी आज तक नहीं बन पाया। तो स्वामी जी ने कहा
कि ये मेरा एक कुत्ता है, तुम इसको ले जाओ, घुमा करके ले आओ, 10-15 मिनट का समय, तब तक मैं तुम्हारे सवाल का जो है समस्या का समाधान ढूंढता हूं। वो व्यक्ति कुत्ता लेके वहां से चला जाता है। 15 मिनट बाद वापस आता है तो कुत्ता हाँफ रहा होता है और जो वो व्यक्ति है वो सामान्य था। तो विवेकानंद जी ने उससे पूछा कि जो ये मेरा कुत्ता है ये हाँफ क्यों रहा है और तुम तो बड़े सामान्य हो, क्या किया तुमने इसके साथ? तो व्यक्ति बताता है कि मैं तो रास्ते में सीधा चल रहा था, लेकिन ये जो आपका कुत्ता है ये रास्ते में दाएं बाएं इधर उधर जो है खींच रहा था या उधर उधर जा रहा था, इसलिए इसको थकान लगी है तो ये हाँफ रहा है। स्वामी जी ने कहा कि आपके सवाल का जवाब यही है कि आप करते तो हर काम को बड़े लगन से हो, लेकिन लक्ष्य आपका जो है उसको पाने तक आप उतनी लगन से काम नहीं करते, यानी दाएं बाएं हो जाते हैं, इसलिए आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो ये स्टोरी एक स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है। फिर अब इसके आगे क्या कहता है? अब रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्हीं स्वामी विवेकानंद ने ही की थी। ठीक है, क्यों रामकृष्ण मिशन की? क्योंकि ये रामकृष्ण जो है परमहंस, इनके कौन थे? गुरु थे स्वामी विवेकानंद के। तो गुरु की मृत्यु के बाद इन्होंने देश में समाज सेवा के उद्देश्य से रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है की भारत में, और इसके अलग अलग केंद्र पूरे भारत में समाज सेवा के उद्देश्य से इन्होंने बनाया था। मृत्यु यानी स्वामी विवेकानंद की मृत्यु की डेट जो है वो है 4 जुलाई 1902। ये जो यशस्वी व्यक्ति थे भारत के, इनकी मृत्यु ध्यान करते हुए ही 4 जुलाई 1902 को हो गई थी। तो एक बार फिर से आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।